नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं ओक ट्री रोड, न्यू जर्सी में हाल में खुले नए रेस्टोरेंट बॉलीवुड फ्लेवर्स में। और आज मूड और कुछ जायका बातचीत करने का है फूड पर। हम बातचीत करेंगे अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावड़ा जी से। आइए उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। एक रेस्टोरेंट में जब आओ तो एक फूड के बारे में बातचीत करना जाहिर है। बहुत से दर्शकों के ईमेल्स आए, फ़ोन कॉल्स आए और उन्हीं के सुझाव पर हमने सोचा कि क्यों ना हम एक अपने स्टूडियो से बाहर की लोकेशन पर चलें और ये जाने आपसे कि एक रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए वास्तु कितना महत्वपूर्ण है और किन किन चीज़ों पर हमें गौर करना चाहिए एक रेस्टोरेंट की शुरुआत करते समय। वैसे यहाँ से आने वाली खुशबू से मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ये आपका जो आइडिया था यहाँ पे आने का वो रियली बहुत अच्छा था। जी जी। क्योंकि खाने पीने की खुशबू बहुत अच्छी यहाँ पे आ रही है। और वास्तु के अनुसार रेस्टोरेंट बिजनेस में बहुत तरह के चेंजेस आ गए हैं। पहले ऐसा था कि सिर्फ रेस्टोरेंट में वहाँ पे खाना बनाया जाता था, अलग अलग कैटेगरी, जैसे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट होता था, पंजाबी रेस्टोरेंट होता था, तो उस तरह से उसके फूड के हिसाब से उसको कैटेगरी में डिवाइड किया जाता था। जी जी। अभी सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अलग अलग तरह के बिजनेस में चेंजेस आए हैं, वैसे रेस्टोरेंट बिजनेस में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। फ्रेंचाइज बिजनेस हो गए हैं, फास्ट फूड बिजनेस हो गए हैं। लोग रेगुलर रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा पसंद करते हैं फास्ट फूड रेस्टोरेंट, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आदमी का टाइम कम स्पेंड करना पड़ता है और क्विक उनको सर्विस मिल जाती है। जी जी। जहाँ पे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट बाकी सबसे भी एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो अलग अलग तरह के लोगों को सबसे पहले जब ऐसा दिमाग में आता है कि मेरे को रेस्टोरेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो ज़्यादातर दो तीन बातें देखी जाती है कि सबसे पहले उस पर्सन को फूड के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, उसको खुद पता होना चाहिए कि टेस्ट कैसे होते हैं। लेकिन बहुत बार मैंने ऐसा देखा हुआ है कि मेरी प्रैक्टिस के दौरान मेरे काफ़ी डॉक्टर क्लाइंट्स हैं जो अपने घर में स्ट्रेस को रिलैक्स करने के लिए घर पे आते थे, किचन में जाते थे, कुछ खाना बनाते थे जी। और आजकल अमेरिका में डॉक्टर होने के बावजूद भी वो सक्सेसफुल रेस्टोरेंट के ऑनर है। जी जी। तो कई बार लोग शौक से रेस्टोरेंट करते हैं, कई बार ज़रूरत से की जाती है। लेकिन जहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट की बात हम इस प्रोग्राम में करने वाले हैं, ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, जिनका काम है कि सोशल सारे लोगों को मिला के मिलजुल के एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि फूड कोर्ट की तरह है, कि जिसमें हर तरह का खाना आपको अलग अलग तरह की चीज़ों को एक ही जगह पे, एक ही छत के नीचे आपको मिल जाएगी, जिसके लिए आपको बहुत जगह पे भागना नहीं पड़ता। तो फूड कोर्ट कॉन्सेप्ट रियली एक यूनिक कॉन्सेप्ट है रेस्टोरेंट बिजनेस में। जी पल्लवी जी, फूड कोर्ट रेस्टोरेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में बात होगी, उस दर के वास्तु पर चर्चा होगी, लेकिन एक चीज़ में जो आपने जिस तरह से खुशबू की बात करी जी। और आपने कहा कि ओनर्स को जो है फूड में दिलचस्पी होनी चाहिए। मुझे याद है कि खुशबू की अगर बात करें तो जैसे लिकर स्टोर का बिजनेस है, जिस भी बिजनेस में खुशबू आती है वो बिजनेस किस तरह की पर्सनालिटी के लोगों को सूट करता है, उस पर थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। कई बार इंटरेस्ट होना या ज़रूरत होना, उससे भी ज़्यादा सबसे बड़ा वास्तु में ये है कि उस पर्सन को जो उस बिज़नेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उसको वो बिज़नेस रियली सूटेबल होना चाहिए, वो उनके लिए फेवरेबल होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार फास्ट फूड कोर्ट के बिजनेस या रेस्टोरेंट बिजनेस से जुड़े हुए लोगों को फायर एलिमेंट के साथ कैलकुलेट किया जाता है। ये सारे बिजनेस फायर के साथ आते हैं, जिसमें अलग अलग तरह की खुशबू रहती है, जिसमें अलग अलग तरह के फायर से रिलेटेड चीज़ों से ये सारा प्रोडक्टिविटी आगे बढ़ती है। तो वास्तु इसको फायर एलिमेंट के साथ कंसिडर करता है। और रेस्टोरेंट बिजनेस का वास्तु ऐसा है कि बहुत सोच समझ के करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको रेस्टोरेंट बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस और नुकसान हो जाता है, और काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो रेस्टोरेंट बिजनेस में सिर्फ अपने इंटरेस्ट, अपने हार्डवर्क से आगे बढ़ पाते हैं। जी। लेकिन वास्तु ये कहता है कि जिस ऑनर का नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ उस फायर एलिमेंट के साथ सूटेबल हो, सिर्फ उन्हीं लोगों को फायर बिजनेस के साथ काम करने से फ़ायदा होता है। मैं वास्तुशास्त्र और फंग शुई के पिछले 26 सालों से काफ़ी जगह पे, काफ़ी कंट्री में अलग अलग जगह पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने काफ़ी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज वगैरह भी वास्तु के हिसाब से डिज़ाइन की हुई है। तो फूड कोर्ट के अंदर या रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आप करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है, लेकिन आपको सूट नहीं करता है, तो आप कंसल्टिंग शुरुआत से पहले करते हो, शुरू करने से पहले आप करते हो, तो आप अपने फैमिली मेम्बर में से अपनी वाइफ का नाम, अपने ब्रदर का नाम, आप अपने किसी और बिजनेस पार्टनर को डाल के आप ये बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हो। 3 सबसे इम्पोर्टेंट बातें रेस्टोरेंट बिजनेस के सक्सेस की है। सबसे पहले जिस लोकेशन को आप पसंद करते हो, इसका एंट्रेंस डोर।
डोर आपके सूटेबल होना चाहिए। सेकंड सबसे प्रायोरिटी दी जाती है किचन एरिया, क्योंकि रेस्टोरेंट बिजनेस का जो हार्ट माना जाता है वो है वहाँ का किचन एरिया। अगर किचन का फायर एलिमेंट सही दिशा में हो तो वहाँ पे आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और तीसरी बात होती है इंटीरियर डेकोरेशन, सजावट एंड कलर कॉन्सेप्ट। बहुत डिफरेंट तरह के रेस्टोरेंट बिजनेस को इंटीरियर के थ्रू डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन वास्तु कंसल्टेंट जब किसी रेस्टोरेंट को डिज़ाइन करता है तो उसके कलर रेस्टोरेंट बिजनेस और ऑनर के एलिमेंट दोनों को मिला के किए जाते हैं। तो वास्तु से जो इंटीरियर किया जाता है उसमें ऑनर की प्रायोरिटी उतनी ही ज़्यादा रहती है। ये तीन चीज़ों को ध्यान में रखकर बाकी छोटी छोटी बहुत सारी बातें होती हैं, जो भी सिटिंग, जो डाइनिंग, उसमें नंबर्स होते हैं कि नंबर ऑफ डाइनिंग कितने किए जाते हैं, और भी तरह की छोटी छोटी बातें हैं। बट ये तीन सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो वास्तु कंसल्टेंट के लिए और ऑनर के लिए उसकी पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जी, तो पल्लवी जी ने बताया कि एंट्रेंस डोर बहुत महत्वपूर्ण है। फायर प्लेसमेंट किस तरह से, जो किचन में फायर की गैस स्टोव बर्नर्स की प्लेसमेंट किस तरह से है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बियंस किस तरह का है, इंटीरियर डेकोरेशन किस तरह का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शायद तीन बातें आपको मालूम भी हों, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमय बात, जो सीक्रेट उन्होंने बताया कि सीटिंग अरेंजमेंट किस तरह का है और सीटिंग अरेंजमेंट में कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है, ये इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा। इस पर होगी चर्चा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जाएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग।